हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसवी मेडिकोस चैनल। आज एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे जिस प्रोसीजर का नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस प्रोसीजर में मैं आपको इसके डेफिनेशन, इंडिकेशन, टाइप्स और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक नर्स का क्या क्या रोल होता है उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डेफिनेशन को समझेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस टू एडमिनिस्ट्रेट होल ब्लड और इट्स कंपोनेंट लाइक प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लाज्मा बाय आईवी रूट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्लड के सभी कंपोनेंट जैसे कि प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा को इंट्रावेनस रूट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम ट्रांसफ़र करते हैं। उस प्रोसीजर को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसमें आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। यानी कि ए पर्सन में रिसीव if RBC transfusion if they have experienced blood loss, if they have anemia or if they have a blood disorder। यानी कि हम आरबीसी ट्रांसफ्यूजन ऐसे पर्सन में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसमें कि जो पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस उसके बॉडी से हो गई होती है, जैसे कि एनीमिया के कंडीशन में, या अगर उस पर्सन को किसी भी टाइप का ब्लड डिसऑर्डर होता है तो उस पर्सन में हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप की हम बात करेंगे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। इसमें ए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कैन हेल्प दोज हु हैव लोअर प्लेटलेट। यानी कि हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन उस पर्सन में करते हैं जिसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से डिक्रीज होता है। जैसे कि कीमोथेरेपी के कंडीशन में क्या होता है, उस पर्सन के बॉडी से प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होता है, तो वैसे पर्सन में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। या फिर अगर प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन में भी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। इसमें प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। यानी कि जो प्लाज्मा होता है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ए पर्सन में रिसीव ए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन इफ़ दे हैव एक्सपीरियंस सीवियर बर्न। यानी कि हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन ऐसे पर्सन में करते हैं जो पर्सन सीवियर बर्न से सफ़र कर रहा है, या फिर उसके बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन लगता है, या फिर उसका जो लीवर है वो फेल हो गया होता है, तो उस कंडीशन में हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें ए पर्सन में रिसीव ए होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ दे हैव एक्सपीरियंस ए सीवियर ट्रॉमेटिक हेमोरेज एंड रिक्वायर्स रेड ब्लड सेल आर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी कि होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे पर्सन में करते हैं जो पर्सन सीवियर ट्रॉमेटिक हेमोरेज से सफ़र कर रहा है, यानी कि उसके बॉडी में एक ट्रॉमा की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, होल ब्लड के कंपोनेंट जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें फर्स्ट है एनीमिया। यानी कि एनीमिया ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि पर्सन के बॉडी में एचबी लेवल जो होता है नॉर्मल से डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वीकनेस और डिजीनेस से सफ़र कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड लॉस थ्रू द बॉडी। यानी कि जब हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किस किस कंडीशन में हमारे बॉडी से ब्लड लॉस हो रही है, हिमेटमेसिस यानी कि वोमिटिंग में अगर ब्लड देखने को मिल रहा है उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। हिमोप्टाइसिस के कंडीशन में करेंगे। नेक्स्ट, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी से पहले क्या हो रही है, उस फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान क्या होता है उसके बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होता है। अगर उस दौरान हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं तो ड्यूरिंग द डिलीवरी उसको डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करना पड़ सकता है, इसलिए उस फीमेल को हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट ऑपरेशन और एनी सर्जरी, अगर कोई मेजर सर्जरी होती है तो उस दौरान जब हम इंसिजन लगाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि उस पर्सन की बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। या कोई पेशेंट किसी एक्सीडेंट से सफ़र कर रहा है और उसके बॉडी में अगर क्रॉनिक इंजरी होती है तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, यानी कि अगर किसी की इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक है तो उसकी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले एक जो नर्स होती है सभी आर्टिकल्स को प्रिपेयर करके रखती है, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो भी आर्टिकल्स यूजेज में लाते हैं। अब वो आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक ब्लड बॉटल होना चाहिए। नेक्स्ट, आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना चाहिए, कैनुला होना चाहिए। कैनुला जो होना चाहिए वो 18 गॉज का होना चाहिए, सिरिंज होना चाहिए, स्प्रिट होना चाहिए, सीजर्स होना चाहिए, आईवी स्टेंट, किडनी ट्रे और मेकिंग टॉस या फिर टॉवल होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि ब्लड बॉटल या फिर जिसको हम ब्लड बैग बोलते हैं वो कैसा होता है। इस ब्लड बैग पे सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, जैसे कि जो ब्लड बॉटल होता है वो कौन से ग्रुप का होता है, AB ग्रुप का है, O ग्रुप का है, इस पे इंफॉर्मेशन इंडिकेट किया होता है। या फिर इसके एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे इंक्लूड किए होते हैं, इस पे कोड बार भी लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड इमेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट देखने में कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट और जो आईवी इन्फ्यूजन सेट होते हैं उसको समझने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है वो कैसा होता है। जो इसमें कैनुला जो हम इसमें लिंक किए होते हैं वो 18 गॉज का होता है। और यहाँ पे डिफरेंट ये होता है कि जो चेम्बर यहाँ पे लगा होता है इसमें फ़िल्टर लगे होते हैं, जबकि आईवी इन्फ्यूजन में किसी भी टाइप का फ़िल्टर नहीं लगा होता है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ डोनर, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है, एक पर्सन रेसिपिएंट होता है और एक दूसरा जो होता है वो डोनर होता है। तो हम कैसे डोनर को सेलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें फर्स्ट है चूज डोनर विदाउट एनी इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ऐसे डोनर को हम चूज करेंगे जो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि टीबी या फिर HIV जैसे डिजीज से सफ़र न करता हो या कोई भी क्रॉनिक डिजीज से वो सफ़र न करता हो, तो ऐसे हम डोनर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, टेक वाइटल साइन ऑफ डोनर, जब भी हम ब्लड उस पर्सन से लेते हैं तो उस दौरान क्या करेंगे, हम कंटिन्यू उस डोनर का वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट, चेक HB लेवल ऑफ डोनर, इट शुड नॉट बिलो देन HB लेवल इन मेन 13.8 ग्राम पर DL एंड वुमेन 12.4 ग्राम पर DL, यानी कि हम डोनर का HB लेवल चेक करेंगे। अगर मेल डोनर होता है तो उसका जो HB लेवल होना चाहिए वो 13.5 ग्राम पर DL होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हम उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। अगर वुमेन डोनर है तो उसका जो HB लेवल होना चाहिए वो 12.4 ग्राम पर DL होना चाहिए। अगर 12.4 ग्राम पर DL से उसका HB लेवल डिक्रीज है तो वैसे फीमेल से हम उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर ट्रांसफ्यूजन क्रॉस मैचिंग द ब्लड, ये काफ़ी नेसेसरी होता है कि कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले उसकी क्रॉस मैचिंग कराने की ज़रूरत होती है कि जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर क्रॉस मैचिंग नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उस दौरान हम पेशेंट और उसके इन्वायरमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसमें फर्स्ट है टेक वाइटल साइन, पेशेंट का हम इसमें वाइटल साइन चेक करेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन होल प्रोसीजर टू पेशेंट, पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पूरे प्रोसीजर को हम जेंटली रूप से एक्सप्लेन करेंगे ताकि पेशेंट को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर लाइटनिंग इन रूम, यानी कि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो भी रूम होता है उसमें प्रॉपर रूप से लाइट की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज मेकिंग टॉस और टॉवेल ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइट, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइट होता है वहाँ पे मेकिंग टॉस या फिर टॉवल का यूज करना चाहिए ताकि जो बेडशीट है वो गंदा होने से सेफ रहे।
नेक्स्ट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ पेशेंट एंड हिज हर रिलेटिव, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं और साथ ही साथ उसका जो रिलेटिव्स आया उसको भी हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके अंदर जो भी फियर है या जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट, साइन कंसेंट पेपर, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के अगर पेशेंट सक्षम है तो हम पेशेंट का कंसेंट पेपर पे साइन लेते हैं, या फिर उसके रिलेटिव्स का हम उस कंसेंट पेपर पे साइन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट द ब्लड प्रोडक्ट बाय नर्स, यानी कि जो भी नर्स होती है वो ब्लड प्रोडक्ट को एसेस करती है, जैसे कि क्या क्या एसेस करती है उस ब्लड बैग पे, आइडेंटिफिकेशन डाटा एसेस करती है, ब्लड ग्रुप कौन सा है उसको एसेस करती है, और ब्लड ग्रुप की जो ब्लड बॉटल है उसकी एक्सपायरी डेट को भी एसेस करती है। नेक्स्ट, एसेस द पेशेंट कंडीशन एवरी 30 मिनट, यानी कि जो नर्स होती है प्रत्येक 30 मिनट पे पेशेंट के कंडीशन को एसेस करती है। इफ़ एनी एडवर्स इफेक्ट, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो तुरंत हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्शन, यानी कि जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो भी ब्लड को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट है इसमें वी शुड मिक्स एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो भी ब्लड बॉटल होता है उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड होना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो खराब होने से बच सके। नेक्स्ट, डोनर यूनिट शुड हैव टोटल डाटा अबाउट डोनर, यानी कि हम जो डोनर होता है उससे हमने कितना कितना यूनिट ब्लड लिया इस डाटा को भी हमको क्या करना चाहिए, कलेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरेज टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हम ब्लड को 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जो ब्लड है वो सेफ रह सके। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि जो ब्लड है कम से कम 35 डेज तक हम उसको सेफ रख सकते हैं। 35 डेज के बाद जो ब्लड होता है वो खराब हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर कैसे कैसे होते हैं, जिसमें फर्स्ट हैंड वॉश, यानी कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसीजर या सर्जरी अप्लाई करने जाते हैं किसी पेशेंट पे तो हम सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं। नेक्स्ट, सेट ब्लड बॉटल एंड ब्लड बॉटल सेट ऑन आईवी पोल, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी ब्लड बॉटल सेट होता है उसको आईवी पोल पे हम उसको सेट करते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड कैनुला इन वेन्स, जो भी कैनुला होता है 18 गॉज का जो कैनुला हम लिए रहते हैं उस कैनुला को हम एक सीधी और मोटी वेन में उसको फिक्स्ड करते हैं। नेक्स्ट, लिंक विथ ब्लड बॉटल टू कैनुला, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ब्लड बॉटल होता है उसको कैनुला से हम लिंक करते हैं। नेक्स्ट, वी शुड चेक वाइटल साइन फॉर 10 मिनट, और 10 मिनट तक हम क्या करेंगे, उस पर्सन का वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट, सेट ब्लड क्वांटिटी एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है कि कितनी क्वांटिटी में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिमूव आईवी सेट, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद आईवी सेट को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद उस कैनुला के साइड पे हम कॉटन स्वाब लगा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ से लीकेज ना हो सके। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन, यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ऐसे राइज हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद, तो जैसे कि हेडेक देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, बीपी लो देखने को मिल सकता है, और डिस्पनिया यानी कि सांस लेने में कठिनाई भी देखने को मिल सकती है। ये था होल प्रोसीजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। थैंक यू फ्रेंड्स।